गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों इलाक़ाए मेवात को समझने की कोशिश की जाए तो हमारे यूथ की रील से, उनकी ज़बान से, उनकी कलम से, इवन साथियों हमारे नए नवेले पत्रकार साथियों की बाइट से और तथाकथित मेवाती सिंगर्स के सॉन्ग से चारों तरफ डिफेंडर और डिफेंडर की धूम मची हुई है। बेशक साथियों, कारों की दुनिया का ये बहुत ही बेहतरीन और लग्जरी और महंगी तरीन एक ब्रांड होगा। और जब मैंने भी समझने की कोशिश की तो ब्रिटिश लैंड रोवर कंपनी का एक बहुत ही लग्जरी और महंगी तरीन एक एसयूवी गाड़ी है। वैसे भी साथियों, तरक्की करना, आगे बढ़ना ये इंसानी फितरत रही है और इसी एस्पिरेशन से जिन हमारे मेवाती साथियों ने ये लग्जरी गाड़ियाँ परचेज की और उन्हें जिस तरह का स्पेस उनके सराउंडिंग्स के लोगों ने दिया या उन्हें यूथ से मिल रहा था, वो भी एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन सवाल ये है, क्या देश के सबसे पिछड़े इलाके का जो हश्र हमने देखा मेवात के लिए, क्या उस इलाके का रोल मॉडल, आइकन या जनरेशनल लीडरशिप का रिगार्ड इसी एटीट्यूड को मिलना चाहिए। लेकिन इससे पहले फिर एक और बात साथियों, सोशल मीडिया से ही मेवात का जो फेस हमें दिख रहा था कि जो गंदगी, बदबू का जो ढेर वाला बूचड़ खानों का पूरा जो आतंक के ख़िलाफ़ हमारे यूथ ने, हमारे लोगों ने जिस तरह से साथियों कम्युनल हारमनी की तहत मूवमेंट किया, वो बहुत सल्यूट करने वाला था। और इसी बीच साथियों कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में जो बाढ़ का कहर था और हमारे फ़िक्रमंद जिम्मेदार मेवाती साथियों ने अपनी जान, माल और इवन जो टाइम की कुर्बानियाँ दी और उससे जो हमें रिगार्ड मिला, स्पेस मिला, उसने दिल को फ़ख्र से साथियों चौड़ा कर दिया। और हमें बहुत खुशी होती है कि ये भी मेवात है। साथियों, सवाल ये है कि दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली के इतने पास, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर दिया तले अंधेरे वाला इलाका मेवात, जहाँ साथियों अगर इस दौर की बात करें तो खेती किसानी और ग्रामीण कल्चर, गांव देहात की कल्चर वाला, लेकिन सादगी की मिसाल वाला इलाका रहा। आज जिस तरह से साथियों हैंड टू माउथ यानी मेजॉरिटी में हैंड टू माउथ का जो संघर्ष कर रहे हैं लोग, क्या ऐसे संघर्ष में हमारा यूथ इस तरह की अनर्गल स्टंट्स और पब्लिसिटी से इतना डीपली प्रभावित हो जाए, ये बहुत तकलीफ़ देता है। और वैसे भी मैं बता ही रहा था कि नीति आयोग ने जब देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट जारी की और मेवात का जो हश्र था यानी डेवलपमेंट के सारे इंडिकेटर्स, सारे पैरामीटर्स पर मेवात देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया, चाहे साथियों वो हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो, इरिगेशन का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, तालीम का सेक्टर हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सेक्टर हो, हम सब में साथियों सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा था। ये हमें बहुत तकलीफ़ साथियों देता है। और ऐसे क्षेत्र में जहाँ आज 5 बीघा से ज़्यादा किसानी वाले, अगर किसानों की संख्या की बात करें तो फिर वो 4 से 5% लोग ही बचे हैं। और अगर हमारे गाँव के साइज़ की बात करें तो आज हमारे हाथों से हमारी खुद की पुश्तैनी ज़मीन साथियों मेजॉरिटी में फिसल गई है और हम यानी गांव के बाड़ों तक ही सिमट कर रहने लगे हैं। ये भी हमें बहुत तकलीफ़ देता है। साथियों, जिस तरह की महंगी तरीन रस्में मेवात में गहरी जड़ें जमा रही हैं, हमारा यूथ
किस तरह से शॉर्टकट से इनकम, नशाखोरी और जो बेतरतीब और जाहिलियत वाली जो लाइफ स्टाइल है उसमें जिस तरह मुब्तला हो रहा है, वो भी ज़िम्मेदार साथियों को, फ़िक्रमंद लोगों को बहुत तकलीफ़ देता है। तो फिर वही सवाल, आखिर हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकन, हमारे कौम के कम्युनिटी लीडर्स कैसे होने चाहिए, कौन होने चाहिए? साथियों, मेरी अपनी समझ से मेवात के कम्युनिटी लीडर्स का रिगार्ड मिलना चाहिए उन लोगों को जो मेवात में दिन रात बेहतर तालीम, क्वालिटी तालीम, स्किल बेस्ड तालीम के लिए अपनी जी जान लगा रही हैं। वो इदारे, वो तंजीमें, वो लोग, ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए। वैसे भी साथियों, आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर या इलाके के जो टॉप स्कूल हैं उनमें हमारा एनरोलमेंट कितना है। यानी मेरी अपनी जो स्टडीज़ हैं उनमें जो हमारे इलाके के जो अच्छे इदारे हैं उनमें हम 4 से 5% रिप्रेजेंटेशन हमारे लोगों का है। और वैसे भी साथियों, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, जो रेजिडेंसीज़ हैं, जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं, उनमें हमारे रिप्रेजेंटेशन को अगर देखा हम समझें तो बहुत तकलीफ़ होती है। यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कहीं भी हम किसी भी पायदान को नहीं छूते हैं। साथियों, हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए वो लोग जो मेवात, जो कि एक ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर वाली खेती किसानी के लोग रहे हैं, उसको बेटर करने के जो कोशिशें कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे पास तो स्वच्छ पेयजल नहीं है, इरिगेशन के लिए हमारे पास अब पानी नहीं है, डार्क जोन का ये इलाका है। तो हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए जो स्वच्छ मेवात, साफ़ सुथरा मेवात के लिए और इरिगेशन को बेटर करने के लिए अपना दिन रात डिवोट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं साथियों, मेवात के गाँव में निकलिए, हमें स्मूथ और साफ़ सुथरे रोड कहाँ मिलते हैं। बल्कि साथियों, मेवात के गाँव में जब हम जाते हैं तो गंदगी और कीचड़ का जिस तरह से हमारा सामना होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए वो लोग जो मेवात में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चियों का रिप्रेजेंटेशन हमारा किस लेवल पर है। और वैसे भी साथियों, जो मोर्टेलिटी रेट है मेवात में, और हमारी बच्चियां तो मेजॉरिटी में एनीमिक हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स पर हम साथियों कहीं नहीं टिकते। बल्कि हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए वो लोग जो इंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में मेवाती यूथ को, मेवात के लोगों को साथियों सपोर्ट कर रहे हैं। अब साथियों, दुनिया बदल रही है, ये नए ग्लोबल चैलेंजेस का ज़माना है, AI का ज़माना है, स्किल बेस्ड सोसाइटीज़ का ज़माना है, ये डिजिटलाइजेशन का एक नया ज़माना है। तो हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए वो लोग जो इन सब में हमारे यूथ को, हमारे मेवात के साथियों को, बच्चों को जो स्किल्ड करें, बेटरमेंट में जो कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए जो अपना सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। साथियों, मेरे अकॉर्डिंग तो मेवात का आइकन होना चाहिए वो लोग जो ग्रेट आइडिया ऑफ मेवात को सपोर्ट करें। वैसे भी साथियों, ये बात सच है कि जो चिड़िया वाली कहानी है कि भले ही चोंच में पानी का ही सपोर्ट हो, लेकिन सब लोग बेहतर मेवात, जो कि हमारी एक लीगेसी रही है, हमारी एक पुरानी विरासत रही है, उसको सपोर्ट करें। हमारे रोल मॉडल होने चाहिए वो लोग या जो दिन रात साथियों अखलाकियत, तरबियत, दीनियात में मेवात को बेहतर करने की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वैसे भी साथियों, हम बहुत मुख्तसर से टाइम के लिए इस दुनिया में आए हैं, हमें एक दिन यहाँ से जाना होगा। और हमारी जो पहचान पुरानी रही है वो दोबारा लौट के आनी ही चाहिए कि हम लोगों की मदद करने, लोगों का साथ देने, और इवन साथियों जिस तरह का मेवात का भाईचारा और कम्युनल हार्मनी का एक ट्रेडिशन रहा है, उसको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उसमें जो बिलीव करने वाले लोग हैं, वो हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए। उन्हें हमें स्पेस देना चाहिए, उन्हें ही हमें प्लेटफॉर्म देने चाहिए। और हमें साथियों सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों का जो हलाल रोजी के लिए अपना सब कुछ साथियों दाव पे लगाकर जीते हैं। क्योंकि
साथियों इस गला काट और इस फेज में जिस तरह का अनर्गल सा एक फेज़ आया है, ऐसे फेज में जो पेशेंस, सब्र और तक़वे के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करता है, वो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। बताइए साथियों, ये सच है कि नहीं है? वैसे भी साथियों अगर ब्रांड्स की बात करें तो दुनिया में कारों के ही मान लें तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। कारों के ही मान लें तो दुनिया में से बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, कौमें हैं, जिनके आम रिवाज है महंगी महंगी गाड़ियाँ रखना। बल्कि मैं अपने स्टडीज़ में समझ रहा था कि ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ चार्टर्ड प्लेन रखना लोगों के आम रिवाज है। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर हम एलन मस्क और बाकी लोगों को समझ रहे थे कि अब तो स्पेस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो रॉकेट साइंस में हम लोग देख रहे थे कि उनके पास उनका अपना कितना पूरा बड़ा साथियों एक तामझाम है। लोगों के पास अब स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी कितने सारे रॉकेट्स और कितने सारे इस तरह के संसाधन वो आम रिवाज में अपनाने लगे हैं। तो मेवात का रिप्रेजेंटेशन ग्लोबली बढ़े, उसमें इजाफा हो, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन साथियों हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब हमारे लोग उन लोगों को स्पेस दें जो हलाल से, मेहनत से, कमिटमेंट से और हालात में किसी भी हालात में रहकर पेशेंस के साथ अपनी रोज़ी रोटी, हलाल रोज़ी का संघर्ष करते हों। वैसे भी हम लोग जानते हैं साथियों, यहाँ मेजॉरिटी में जो प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना है उस पर कितने हम लोग निर्भर हैं। तो साथियों कुल मिलाकर जो आइडिया ऑफ बेहतर मेवात है उसमें हमें बिलीव करना है, उसको किसी भी तरह का जो सपोर्ट करते हों। यानी साथियों ग्लोबली और देश के नक्शे पर बेहतर मेवात का जो आइडिया या जो उसको मजबूती देने वाले पैरामीटर्स हैं, उनको कहीं भी कोई हमारा साथी, कोई हमारी तंजीम, कोई हमारा इदारा, कोई हमारी NGO उसके लिए जो कोशिशें कर रही हैं वो हमारे सही मायने में आइकन, सही मायने में रोल मॉडल और सही मायने में उन्हें हम प्लेटफॉर्म दें और हमारे यूथ के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनके अच्छे रोज़गार के लिए, उनकी ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनकी अच्छी तालीम के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए साथियों, बल्कि टेक्नोलॉजिकल जो अपडेशन है इस ज़माने के, उनको बेहतर करने के लिए जो भी कहीं भी कोशिशें कर रहे हैं वो हम सब के लिए रिगार्डफुल हैं। और इसी अप्रोच से, इसी सोच से साथियों हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।